हेलो फ्रेंड, दिस इज अनिल लोधी। आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल यूट्यूब पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर का एक बहुत ही सरल लेकिन पेपर में बार बार पूछे जाने वाला टॉपिक। आप चाहे 10th के पेपर दें, 12th के पेपर है या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टू का प्रयोग, सोडेट का प्रयोग तो आता ही है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टू के स्थान पर सोडेट का प्रयोग कैसे करते हैं। हम सोडेट के स्थान पर टू का प्रयोग तो पढ़ चुके हैं, वो सरल होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। यदि आपने इस वीडियो में अच्छे से भाषा समझ ली तो टू के स्थान पर सोडेट का प्रयोग बिल्कुल भी कठिन नहीं है, आपके लिए हम बिल्कुल सरल बना देंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अच्छे ध्यान से केवल 5 मिनट देख लें तो आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। चलिए, तो हम सबसे पहले भाषा समझते हैं। आपने देख लिया होगा रूल्स, यूज ऑफ सोडेट इन प्लेस ऑफ टू एंड टू के स्थान पर सोडेट का प्रयोग कैसे करते हैं। रूल्स क्या है, नियम क्या है, इसको बड़े ध्यान से समझना है आपको। टू मतलब TOO के स्थान पर हम सो का यूज करते हैं का, तथा टू के स्थान पर डेट का उपयोग करते हैं, लेकिन डेट को रखकर दूसरे वाक्य में कर्ता, सब्जेक्ट एवं सहायक क्रिया को रखते हैं। इस बात का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना। दूसरा रूल्स क्या है, प्रथम वाक्य में इज, एम, आर हो तो दूसरे वाक्य में कैन नॉट लगाते हैं। इसका मतलब क्या है, यदि टेंस प्रेजेंट हो, सब्जेक्ट के बाद यदि टेंस प्रेजेंट दिया है, इज, एम, आर दिया है, तो हम दूसरे वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैन नॉट लेते हैं। प्रथम वाक्य में यदि वाज वेयर हो, मतलब पास्ट टेंस दिया हो सब्जेक्ट के बाद, तो सिंपल सी बात है, हम कुड नॉट लगाते हैं। एक और रूल से उसको समझते हैं, एक और रूल हम देख लेते हैं इसका। प्रथम वाक्य में जो भी प्रोनाउन आता है उसे लेते हैं। यदि प्रथम वाक्य में कोई प्रोनाउन आया है तो उसे तो हम डायरेक्ट ले लेंगे। यदि लेकिन प्रोनाउन नहीं आया है तो, लेकिन प्रथम वाक्य में पुल्लिंग करता हो तो हम प्रोनाउन के रूप में क्या ले लेते हैं, ही। और यदि प्रथम वाक्य में स्त्रीलिंग करता है, स्त्रीलिंग मतलब फीमेल करता है यदि कोई, तो हम दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में किस प्रोनाउन का यूज करते हैं, सी का। इसको आप इस बड़े ध्यान से समझिए, समझाने का क्या प्रयास किया जा रहा है। मान लो एक सेंटेंस दिया है, उसमें आपको टू के स्थान पर किसका यूज करना है। मान लो ये वाक्य में टू है, पूरा वाक्य दिया गया है, टू के स्थान पर हमें किसका यूज करना है, सोडेट का। तो हम जहाँ जैसा वाक्य वैसा ही लिखेंगे। टू के स्थान पर हम किसका यूज करेंगे, सो का। वाक्य को आगे बढ़ाएंगे, इस वाले टू के स्थान पर किसका यूज करेंगे हम, डेट का। कर दिया, मतलब इस वाले टू की जगह पे सो का, इस वाले टू की जगह पर डेट का। अब आगे हमें कर्ता कैसे लेना है, इसी को समझना जरूरी है। कैसे लेते हैं, यदि इस पहले वाले वाक्य में, टू वाले वाक्य में यदि कोई सब्जेक्ट आया है पुल्लिंग तो हम यहाँ पर ही लेंगे, स्त्रीलिंग आया है तो हम सी लेंगे। यदि कोई प्रोनाउन दिया गया है तो वो ही हम प्रोनाउन यहाँ पर डायरेक्ट यूज कर देंगे, तो हमारा सोडेट का प्रयोग कंप्लीट। चलिए, इसको हम बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर करते हैं। तो इन एग्जाम्पलों के द्वारा आपकी जो सोडेट का प्रयोग है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहला लिखा है सी इज टू वीक टू वॉक। हमें इसमें टू के स्थान पर सोडेट का प्रयोग करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो पूरा वाक्य पढ़ लेंगे। सी इज टू वीक टू वॉक, मतलब वह इतनी कमजोर है, सी इज टू वीक, इतनी कमजोर है, वीक मतलब कमजोर, टू वॉक की वह चल भी नहीं सकती। तो हमें इसकी जगह पर सोडेट का प्रयोग करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम बिना पहले वाक्य में तो कोई परिवर्तन करते नहीं है। सबसे पहले सी लिखा है, सी लिख दो, इज लिखा है, इज को लिख दो। हमें इस वाले टू के स्थान पर भी हमने बताया था, TOO के स्थान पर किसका, तो इसमें हम इसके स्थान पर किसका यूज कर देंगे, सो का। आगे बढ़ेंगे, वीक जैसा लिखा है वैसा ही, सी इज सो वीक। अब इस वाले टू के स्थान पर हम किसका यूज करेंगे, डेट कर। अब लेकर हमें डेट के बाद, अभी हमने बताया कि डेट के बाद हम कर्ता और हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब हमें कहाँ से मिलेगी, वो हम पहले वाक्य के शुरू से, पहले वाक्य से हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर प्रोनाउन दिया है सी तो हम प्रोनाउन ही लगा देंगे। यदि यहाँ पर कोई स्त्रीलिंग होता तो हम सी लगाते, यदि यहाँ पर पुल्लिंग होता तो हम ही लगाते। यहाँ पर तो पहले से प्रोनाउन सी दिया है तो हम बिल्कुल सी प्रोनाउन यूज कर देंगे। तो हमने लिख दिया सी। अब इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हम कैसे निकालेंगे, इस वाले को देखकर। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा है, हेल्पिंग वर्ब इज। इज क्या कहलाता है, प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर हो तो दूसरे वाक्य में हम कैन नॉट हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। तो हमने यहाँ पर कैन ले लिया हेल्पिंग वर्ब और नॉट इसके साथ लगा दिया। इसके बाद क्या लिखेंगे, वॉक, तो वॉक। तो इसका मतलब वही निकलेगा कि वह इतनी कमजोर है कि वह चल नहीं सकती। इसका मतलब वह इतनी कमजोर है कि वह चल नहीं सकती। सी इज टू वीक, सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट वॉक। दूसरा देख लीजिए, इसमें लिखा है आर्या। क्या लिखा है,
आर्या, आर्या वाज टू लेट, आर्या इतनी देर है, इतनी लेट आई है, टू कैच द ट्रेन, इतनी लेट चल रही है कि वो बस को नहीं पकड़ सकती। हमें इसमें सो डैट का प्रयोग करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे? आर्या लिख दिया, आर्या। वाज लिखा है तो वाज, इस वाले टू के स्थान पर क्या किसका यूज करेंगे? सो का। लेट लिखा है तो लेट, इसके बाद टू लिखा है, इसकी जगह स्थान पर किसका यूज करेंगे? डेट का। फिर क्या करेंगे? हमें चाहिए सब्जेक्ट, हम इस वाले वाक्य से प्राप्त करेंगे। क्या है? आर्या है, आर्या एक स्त्री है, लड़की है, मतलब स्त्रीलिंग की है, तो इसलिए हम प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? सी। इसके बाद हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम कहाँ से प्राप्त करेंगे? हेल्पिंग वर्ब हम पता करेंगे यहाँ से, हेल्पिंग वर्ब से। पहले वाक्य में हेल्पिंग वर्ब दी है वाज या फिर वेयर में से वाज मतलब पास्ट टेंस, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब क्या निकालेंगे यहाँ से? कुड, और इसी के साथ में नॉट, और इसके बाद जो लिखा है वो सेम बिना परिवर्तन के लिख देना है, कैच द बस। इसके बाद देख लीजिए, राम इज टू ब्रेव टू बी डिफीटेड। राम इतना बहादुर है कि उसको पराजित या हराया नहीं जा सकता। कैसे बनाएंगे हम इसका? सबसे पहले तो राम लिखा है तो हम लिख देंगे राम। इसके बाद क्या लिखा है? इज, तो इज। टू, TOO लिखा है तो उसके स्थान पे क्या लिखेंगे? सो। ब्रेव के स्थान पे ब्रेव ही लिख देंगे। फिर क्या लिखा है? टू, इसके स्थान पर हम क्या लगा देंगे? दैट। अब हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, वही बात है, सब्जेक्ट चाहिए तो हम कहाँ आगे जाएंगे? आगे। आगे लिखा है राम, राम एक पुल्लिंग है, पुल्लिंग के लिए हम प्रोनाउन क्या यूज करते हैं? ही। इसके बाद हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, तो हम इससे पहचानेंगे इज प्रेजेंट टेंस में, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? नॉट, कैन, और इसके बाद नॉट। इसके बाद जो लिखा है उसको वैसा ही लिख दो, डिफीटेड। तो ये कुछ एग्जाम्पल रहे आपको सो डैट के प्रयोग के, कि टू के स्थान पर हम सो डैट का प्रयोग कैसे करते हैं। मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आपको इन एग्जाम्पल के द्वारा सो डैट का प्रयोग समझ में आ गया होगा। यदि हमारा पढ़ाना आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।